कदमों को जब आगे ले जाएगा, मंजिल को पाकर उसमें खो जाएगा। 100%। गुड इवनिंग, नमस्कार। आपका दोस्त, आपका होस्ट रहीम खान आज के इस वंडरफुल जूम सेशन में आप सभी का वेलकम है दोस्तों। 600 प्लस पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ हो चुके हैं। आई होप, उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आज का दिन आप सभी के लिए बहुत ही जबरदस्त रहा होगा और आप सभी ने जो उम्मीद किया होगा, जो सपने देखे होंगे, उसकी राह पे होंगे और कुछ छोटे मोटे जो भी सपने हैं वो पूरे होते हुए नजर आ रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आज के हमारे प्लान प्रेजेंटर मिस्टर शोएब खान हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने उनका मीटिंग अटेंड किया हुआ है, उनका सेशन अटेंड किया हुआ है और वो बहुत ही ग्रेट स्पीकर हैं। अपनी टीम को बहुत ही अच्छी तरीके से गाइड करते हैं। हम सबको भी यहाँ पे जूम पे आके बहुत सारी चीजें सिखाते और बताते हैं। दोस्तों, कोई भी स्पीकर किसी को भी कुछ भी सिखा नहीं सकता। हमको कोई सिखा नहीं सकता। हमारे पास भी बहुत सारे ज्ञान है, बहुत सारे नॉलेज हैं, लेकिन लेकिन किसी के पास में कोई नॉलेज है, उसे शेयर कर सकता है। एक्सेप्ट करना और नहीं करना हमारी अपनी मर्जी है। दोस्तों, लोग बड़े सपने नहीं देखते हैं। मैं थोड़ी सी बात करूंगा आप सभी के बीच में, फिर मैं सर को इनवाइट करूंगा आप सभी के बीच में। तब तक आप भी अपने जो भी गेस्ट हैं उन्हें आप मैसेज और कॉल करते रहिए, उन्हें इनवाइट करते रहिए जूम के लिए। एक बार रिएक्शन करेंगे, क्या मेरी आवाज आ रही है प्रॉपर? थैंक यू सो वेरी मच। तो दोस्तों, लोग बड़े सपने देखते नहीं हैं, बड़ा सोचते नहीं हैं। आइए इस पे एक छोटी सी स्टोरी आप सभी के बीच में रखूंगा। बहुत सारे लोगों ने ये स्टोरी सुनी भी होगी। एक बंदा था, जैसे जस्ट इमेजिन कीजिएगा, आप लास्ट टाइम कहीं पे सफर कर रहे होंगे या 4-5 लोग एक साथ कहीं आते जाते हैं, तो कई बार हमारे पास में खाने के लिए कुछ तो होता है, जैसे रोटी और सब्जी ही मान लेते हैं, होता है, लेकिन प्लेट नहीं होता है। तो क्या करते हैं हम? रोटी के ऊपर हम सब्जी रख लेते हैं और साइड से तोड़ के उसको सब्जी लगा के खाते हैं। एक ही हाथ में पकड़ लेते हैं और खाते हैं। ठीक इसी तरह से एक आदमी के पास में रोटी था और वो साइड से कोर कोर को तोड़ के बीच में लगा लगा के खा रहा था और सोच रहा था। उसके बाजू से कोई बंदा गुजरा और उसने बोला, भाई साहब ये क्या कर रहे हो? तो उसने कहा कि भाई साहब, मैं रोटी खा रहा हूँ, कुछ है नहीं मेरे पास में, तो सोच रहा हूँ चटनी में लगा लगा के रोटी खा रहा हूँ, चटनी से रोटी खा रहा हूँ। बाजू बाजू से जो गुजर रहा था, जिसने सवाल किया था, वो आशावादी था, सपनावादी था। उसने बोला, भाई साहब जब सोच ही रहे हो तो कुछ बड़ा सोचो, रसमलाई, गुलाब जामुन, कोई अच्छी सब्जी, ऐसा भी तो सोच सकते हो, चटनी क्यों सोच रहे? तो दोस्तों, इस कहानी का शीर्षक ये है कि हमको, हमारे पास आज नहीं है तो हम अपनी सोच छोटी कर ले, ऐसा नहीं करना। या जो हम चाहते थे वो नहीं मिल पा रहा है तो हम अपनी सोच छोटी कर ले, ऐसा नहीं है। सोच छोटी कर लेंगे तो भी कुछ नहीं मिल रहा है और सोच बड़ी कर लेंगे तो भी अभी फ्रंट पे कुछ नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर हम अपनी सोच बड़ी रखेंगे तो 100% आज नहीं तो कल मिलेगा और जो हम चाहते हैं वो मिलेगा। जैसा कि अभी आपने जो सॉन्ग सुना, उस पे भी जो वर्ड मैंने इस्तेमाल किया वो भी वही है। जब आप अपनी मंजिल की ओर जाएंगे और मंजिल पा जाएंगे तो 100% उसमें खो जाएंगे। आप सोच के देखिए कि जब आप किसी काम में रहते हैं तो आपको और कुछ चीज याद रहता है? नहीं रहता, शिद्दत से। जैसे कि अभी मैं आप सभी के बीच में बोल रहा हूं और कुछ लोग बड़े ध्यान से मुझे सुन रहे होंगे, तो उनको और कुछ भी याद नहीं होगा या और कुछ सोच नहीं पा रहे होंगे, तो हम उसमें हो जाते हैं। इसी तरह से आप अपने सपने, जो सपने हैं, उस सपने में खो जाइए और उसके लिए मेहनत कीजिए, उसके लिए सीखिए।
सो अगेन थैंक यू सो वेरी मच। 800 प्लस पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ हो चुके हैं। आप सभी का आज की इस वंडरफुल जूम में वेलकम है दोस्तों। और मैं आप सभी के बीच में इनवाइट करने जा रहा हूं हमारे ग्रेट स्पीकर मिस्टर शोएब खान को। मैं एक बार चेक करता हूं सर आ चुके हैं क्या हमारे बीच। ओके, तो हमारे बीच में हमारे आज के स्पीकर मिस्टर शोएब खान आ चुके हैं। तो दोस्तों जबरदस्त तरीके से सर का वेलकम करेंगे हम सभी। मैं सर को इनवाइट करने जा रहा हूं, तो आप सभी क्लैपिंग करेंगे सर के लिए। वेलकम है सर आपका शोएब सर। और शोएब सर आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी जो वर्नेबल बॉन्ड जो चल रहा है, जो कल वरिंदर सर ने हम सबको एक्सप्लेन किया है, उसको आप थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देंगे कि वर्नेबल बॉन्ड में हम अगर डालते हैं अपने एलजीएनएस को तो हमें क्या बेनिफिट मिलेगा, कितना मिलेगा, कितने दिनों में मिलेगा, उसका थोड़ा सा कैलकुलेशन करके भी बता दीजिएगा। तो वेलकम है शोएब सर आपका, आप आए और प्लान प्रेजेंट करें सर। वेलकम शोएब सर। थैंक यू सो मच रहीम सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं सारे मेरे जो आज इस सेशन में हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं 900 प्लस 923 पार्टिसिपेंट्स हैं, उन सबका मैं स्वागत करता हूँ। आप सबका स्वागत है। मेरी आवाज आ रही है सर? मेरी आवाज क्लियर है? यस सर, यस सर। ओके, तो दोस्तों आज का सेशन अब हम शुरू करते हैं। जैसे कि सर ने बताया कि काफी अच्छी बातें सर ने बताई इससे पहले कि बड़े सपने देखो, बड़ी सोच रखो, बड़ी उमंग रखो, बड़ी आशा रखो। बहुत अच्छी बात है। और बड़ी सोच रखना बहुत जरूरी है हर किसी के लिए, क्योंकि जब आप बड़ा सोचते हैं तभी आप कुछ बड़ा कर पाते हैं। और अगर आप छोटा सोचेंगे, छोटा रखेंगे सोच अपनी, तो फिर आप बड़ा नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों इसी चीज को अब हम अगर हमारे आज के सेशन में, हमारे एलजीएनएस में, हमारे सिस्टम में अगर हम इस चीज को सोचें, तो मैं पूछना चाहता हूँ दोस्तों आपसे कि हमारी सोच कितनी बड़ी है इस सिस्टम को लेके। देखिए आज का जो सेशन होने वाला है ना दोस्तों, इससे पहले आप लोगों ने मेरे 2 से 3 सेशन को अटेंड किया होगा। बहुत से लोग आज भी सेशन में होंगे जिन्होंने पिछले सेशन को अटेंड किया होगा, वो जानते हैं मुझे। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं बताऊंगा, मैं जानता हूँ। और मैं माफी भी चाहता हूँ उन लोगों से जो शायद ये सोच कर आज अटेंड किए होंगे कि आज फिर कुछ बड़ा सीखने मिलेगा, टेक्निकल हमें पता चलेगा। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि टेक्निकल सीखने के लिए और सारी चीजें बताने के लिए आगे भी सेशन होंगे, आगे भी मैं आता रहूंगा। लेकिन आज हम कुछ नया करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों? आज देखिए, मैं जैसी इंटरेस्टिंग बात करना स्टार्ट किया हूँ, 1000 के करीब हम लोग पहुंचने वाले हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत थैंकफुल हूँ मैं आप सबका, ग्रेटफुल हूँ। चलिए पार्टिसिपेंट्स 1000 हो गए रहीम सर, तो अब मुझे लगता है अब हमें स्टार्ट करना चाहिए। दोस्तों आज जो है ना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है सेशन। पता है क्यों? क्योंकि आज हम सिर्फ मैं आप लोगों के सामने एज ए स्पीकर सिर्फ बात नहीं करूंगा, बल्कि मैं आप लोगों से इंटरेक्ट करूंगा। आप सब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग मुझे चैट में मैसेजेस डालें, यहाँ पे कमेंट जो आपका बॉक्स है उसमें मैसेज डालें। और अभी हम एक 1 बाय 1 क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं करेंगे, क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं रहेगा ये, उसके लिए डिफरेंट अलग से चीजें होंगी। लेकिन आज मैं कुछ ऐसी जो रियलिटी, जो ग्राउंड लेवल पे रियलिटी चल रही है, जो हमारे लीडर्स को, हमारे जो मेंबर्स हैं उनको फेस करने को आ रहा है, और जो V1 की तैयारी कर रहे हैं या जो बन चुके हैं उनको आ रहा है, उन सब चीजों पे हम डिस्कस करेंगे 1 बाय 1, और उसका क्या सोल्यूशन है उस पर हम बात करने वाले हैं। तो अब सर शुरू करते हैं। आप सबका स्वागत है, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊं कि बड़ी सोच जो होती है ना, बड़ी सोच हम सब जानते हैं। इस सेशन में बहुत बड़े बड़े लीडर्स भी हैं मौजूद, और बहुत मुझसे उम्र में भी बड़े लोग हैं जिनका एक्सपीरियंस ज्यादा है मुझसे। तो बड़ी सोच जितना मैं समझा वो ये है कि आप किसी भी फील्ड में हैं, आप कहीं भी रहें, हमेशा आपको बड़ा सोचना है, आपको कभी भी छोटा नहीं सोचना है। लेकिन होता क्या है दोस्तों, जैसी बात पैसों की आती है, जैसे ही बात इन्वेस्टमेंट की आती है, वहां पे हम बड़ा नहीं सोच पाते, क्योंकि वहां पे जेब से जा रहा होता है।
वहां पे हमारे पैसे जेब से जा रहे होते हैं, तो वहां पर हम बड़ा नहीं सोच पाते। ठीक है, बड़ा किस तरह से सोचना है दोस्तों हमें? आज आप बताइए कि कितने ऐसे लोग हैं हमारे इस सेशन में, कितने ऐसे लोग हैं जो अवेक ओरिजिन को अगले 5 साल 10 साल के लिए सोचते हैं? मुझे कमेंट करें, मुझे चैट में मुझे बताएं कौन कौन है, वो सब टेक्स्ट करें कि कौन कितने लोग हैं जो 5 साल 10 साल के लिए सोचते हैं। कितने लोग हैं जो 5 साल 10 साल के लिए सोचते हैं, और कितने लोग हैं जो बस ये चाहते हैं कि उनका मूलधन निकल जाए, प्रिंसिपल निकल जाए और वो बाहर हो जाए, एग्जिट हो जाए। चलिए, आना शुरू हो गया सर मैसेजेस। ओके, ठीक है, बहुत बहुत सारे लोग हैं। बहुत खुशी हुई ये देखकर, बहुत सारे लोग हैं हमारे बीच में जो लॉन्ग टर्म के लिए इस सिस्टम को समझ चुके हैं, लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं। तो दोस्तों, ये जो सिस्टम है अवेक ओरिजिन, जैसा मैंने पहले भी आप लोगों को मैंने बताया है कि बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। देखिए, बहुत अच्छा लग रहा है इस तरीके से इंटरेक्ट करने में, इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं। तो इससे ये समझ आता है असल में ये करने का जो मेन मोटिव था वो ये था, इस तरह से इंटरेक्ट करने का, ताकि हमें ये समझ आ सके कि कितने लोग हैं जो ध्यान से सुन रहे हैं हमारे सेशन को, और कितने लोग वाकई एक्टिव हैं हमारे सेशन में। क्या बात है। एक है मोहम्मद साजिद कुरैशी, ये कह रहे लाइफ टाइम के लिए है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, लॉन्ग टर्म के लिए है। बहुत सारे लोग यहाँ पे 10 साल 20 साल की बात कर रहे हैं, बहुत बढ़िया है। तो आप लोग जो लॉन्ग टर्म के लिए आए हैं, तो आप अपनी ग्रोथ को कितना देखते हैं? मतलब 2 गुना, 4 गुना, 9 गुना, 10 गुना, 100 गुना, कितना देखते हैं? देखिए क्या है, एक हमारे एक लीडर है, उनका कहना है कि दुनिया का जो 8वां अजूबा है, दुनिया में कितने अजूबे हैं दोस्तों? 7 अजूबे हैं दुनिया में। दुनिया का जो 8वां अजूबा है वो है LGNS। अब ये थोड़ा सा मोटिवेशनल टाइप लगा होगा बहुत से लोगों को कि अरे यार ये तो बस इसी तरह की बातें करते हैं ये लोग सेशन में आके। लेकिन दोस्तों, मैं आप लोग को बताऊं कि 8वां अजूबा उन्होंने क्यों कहा है। 8वां अजूबा उन्होंने क्यों कहा है? 8वां अजूबा उन्होंने इसलिए कहा है क्योंकि दोस्तों, यहाँ पर ना जो कॉइन आपके बन रहे हैं वो किसी अजूबे से कम नहीं है। अगर हम थोड़ा गौर करें, अभी 1 साल पहले दोस्तों मेरी टीम में से जो 1 साल पहले जिनका मैंने 1 2 4 लोगों का ज्वाइनिंग लगवाया था, उसमें से एक बंदे ने 1 साल पहले 2 लाख रुपए डाले थे, और 1 साल तक उन्होंने पैसा नहीं निकाला। उन्होंने कुछ $14 में खरीदा था कॉइन को, 2 लाख का, और 1 साल तक उन्होंने पैसा नहीं निकाला। आज दोस्तों उनके पास लगभग 1600-1650 कॉइन है, और उनकी जो वैल्यू निकल रही है, अगर पॉलीगॉन के रेट से हम देखें तो लगभग 2.5 लाख रुपए है, और अगर हम NOB के रेट से देखते हैं $2 से, तो 3.5 लाख रुपए। तो यहाँ पे हमें समझ ये आया कि कोई भी मार्केट हो, BTC हो, ETH हो, इथेरियम हो, बिटकॉइन हो, बहुत से हमारे ऐसे पार्टिसिपेंट्स हैं, बहुत से हमारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बिटकॉइन भी खरीद के रखा है, इथेरियम भी खरीद के रखा है उनके वॉलेट में, और भी क्रिप्टो करेंसी से। उन्हें पता है कि प्राइसिंग वाले कॉइन्स कैसे होते हैं और स्टेकिंग वाले कॉइन्स कैसे होते हैं। तो दुनिया का 8वां अजूबा दोस्तों LGNS क्यों कहा जाता है? क्यों कुछ लोग मानते हैं इस चीज को कि ये दुनिया का 8वां अजूबा है? क्योंकि यहाँ पे जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू हर 6 घंटे में आपको जो कॉइन आ रहे हैं दोस्तों, वो किसी अजूबे से कम नहीं है, किसी अजूबे से कम नहीं। इससे पहले भी हमने सेंट्रलाइज बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स किए। हमें पता है कि एक टाइम तक प्रोजेक्ट्स में पैसे आते हैं, ऊपर से मिलता है, उसके बाद बंद कर दिया जाता है, विड्रॉल बंद हो जाता है। तो आपको पता है दोस्तों कि आपका जो 6 घंटे में जो कॉइन आ रहा है वो आज तक बंद नहीं हुआ, वो कभी बंद नहीं होगा, ये आपको पता है। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज और सोचने वाली ये है दोस्तों कि आज हम जब आए इस लॉन्ग टर्म इस प्रोजेक्ट में, तो हम इस प्रोजेक्ट को क्या समझते हो? दोस्तों आप सब मुझे मैसेज कीजिएगा वापस से कि कितने लोग ये चाहते हैं कि इसका प्राइस बढ़े, यानी इसका प्राइस बढ़ के $5 $10 पहुंच जाए। कितने लोग चाहते हैं दोस्तों? आप मुझे मैसेज करें। ठीक है, तो बहुत सारे लोग तो नहीं चाहते हैं, कुछ मैसेज मेरे पास आए हैं।
1 2 3 4 जी, कई सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि प्राइस बढ़े। दोस्तों एक चीज मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूँ, आप ये सोचिए, सिर्फ समझिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन लगाइए, अगर ये सिस्टम आपको आज कॉइन देना बंद कर दे, 6 घंटे में जो आपको कॉइन आ रहा है वो कॉइन देना बंद कर दे, और प्राइस आप देखिए कि जो प्राइस है वो बढ़ते आपको दिखेगा, यानी $5 $6 $60 पहुंच जाए और आपको कॉइन मिलना बंद हो जाए, तो क्या ये सही होगा या नहीं होगा? क्या इस तरह से अगर सिस्टम रन करना स्टार्ट कर दे तो क्या ये सही होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। बहुत से लोग कह रहे नहीं होगा। तो दोस्तों अगर हम ये चाहते हैं कि सिस्टम, अगर हम ये चाहते हैं सर मेरी आवाज आ रही है? एक बार मुझे कंफर्म कीजिएगा, मैं एग्जिट हो गया था। यस जी सॉरी। तो बहुत से लोग जो चाहते हैं कि प्राइस बढ़ जाए, और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या ये सही होगा कि अगर प्राइस बढ़ जाए और हमारा कॉइन हमें आना बंद हो जाए, मतलब 6 घंटे में जो हमारे कॉइन जनरेट हो रहे हैं वो टोटल बंद हो जाए? कितने लोग ये चाहते हैं दोस्तों? कोई नहीं चाहता है, कोई भी नहीं चाहता है। सब मुझे मैसेज कर रहे हैं कि हमारा कॉइन बढ़े और प्राइस भी बढ़े। क्या बात है दोस्तों, ये कैसे मुमकिन है? आइए आप सोचिए, थोड़ा कैलकुलेट लगाइए कि चलिए एक साल में आपका कॉइन 9 गुना बढ़ जाता है, 7 गुना बढ़ जाता है, उसके साथ साथ आपको प्राइस भी बढ़ा के दे देता है एलजीएनएस, यानी आपका प्राइस चलिए मान लेते हैं $5 से $10 पहुंच जाता है। तो ये जो इतना ज्यादा पैसा है दोस्तों, ये आएगा कहां से? जो लोग क्रिप्टो समझते हैं वो ये जानते हैं कि क्रिप्टो करेंसी जो है वो लोगों का करेंसी है, लोगों का पैसा है क्रिप्टो करेंसी। यहाँ पे बाहर से कहीं से पैसा नहीं आता, लोगों का पैसा है। आज बिटकॉइन अगर $1 $2 से आज 60 लाख का 1 करोड़ का पहुंचा है, तो वो सिर्फ इसलिए पहुंचा है क्योंकि उसमें पैसे डलते गए, लोगों का पैसा निवेश होता गया है, वो लिक्विडिटी बढ़ती गई, ट्रिलियन में लिक्विडिटी बढ़ी है, तो उसका रेट इतना बढ़ा है। तो दोस्तों एक चीज तो हम अपने माइंड से क्लियर कर लें, अगर आज भी आप ये सोच रहे हैं कि इसका प्राइस हम $5 $10 चाहते हैं, तो दोस्तों आप सिर्फ खुद का मत सोचिए, आप पूरी कम्युनिटी का सोचिए, पूरी जो 24 लाख कम्युनिटी उसका सोचिए कि क्या ये पॉसिबल है? ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा हो गया तो 2 घंटे में वापस से रेट नीचे आ जाएगा। आपको पता है दोस्तों क्यों? क्योंकि आपके साथ साथ पूरे 24 लाख लोग चाहेंगे कि हम अपने सेल करें, अब हम प्रॉफिट बुक करें। जब वो प्रॉफिट बुक करेंगे, कॉइन को सेल करेंगे, तो लिक्विडिटी फिर खाली होगी और फिर मार्केट क्रैश हो जाएगा, 2 घंटे में वापस $2 आ जाएगा। तो आज आप और हम जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं, जो जिन्हें पता है कि सिस्टम उन्हें क्या दे रहा है, उन्हें पता है कि यहाँ पे सब कुछ स्टेकिंग और सब कुछ कॉइन्स का है, यहाँ पे प्राइस का है ही नहीं कुछ। अगर आपको प्राइस चाहिए तो आपके लिए मार्केट में बिटकॉइन है, इथेरियम में बहुत सारे कॉइन्स हैं, आप वहां पे निवेश कीजिए, आप 6 महीना साल भर रुकिए, जब प्राइस बढ़ेगा तो आप प्रॉफिट बुक कीजिए। बहुत से लोग हैं दोस्तों जो ऐसा कर भी रहे हैं। अगर आपको यकीन ना हो तो एक बार जो बिटकॉइन जो होल्ड कर रहे हैं, जो इथेरियम होल्ड कर रहे हैं, या जो अभी रिसेंटली कुछ ऐसे कॉइन्स खरीद के रखे हैं, कभी उन लोगों से आप मिलिए, उन लोगों से आप बात कीजिए, आपको पता चलेगा, उन कम्युनिटी से मिलिए कि क्या वो हर महीने, हर 15 दिन, हर 20 दिन, हर 1.5 महीने में क्या वो कॉइन अपने बेच रहे हैं, क्या वो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। दोस्तों मैं थोड़ा सा हैरान हो जाता हूँ हमारी टीम में एक चीज देखकर, कि हमारी टीम में मतलब सभी का ये हाल है, जितने हमारे इन्वेस्टर्स हैं, प्राइस गिर रहा है, प्राइस गिर रहा है, उसके बाद कॉइन तो बढ़ रहे हैं हमारे, लेकिन प्राइस गिर रहा है। अच्छा, जैसे आप 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना होल्ड करते हैं, आप सेल नहीं करते हैं, तो आपका जो अमाउंट है वो फिर से कवर हो जाता है, रिकवर हो जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं, उसके बाद फिर थोड़ा सा जैसी कॉइन बनता है बेच देते हैं।
दोस्तों ये जो बेचने वाला काम है ना, ये जो हम सेल आउट करने लग गए हैं, बहुत से लोग डाई बनाने लग गए हैं, इससे हमारे सिस्टम पे कितना ज्यादा इफेक्ट जा रहा है ये कोई नहीं करता है दोस्तों। ऐसा ना तो बिटकॉइन की कम्युनिटी करती है, ना इथेरियम की कम्युनिटी करती है, ना सोलाना, ना बीएनबी, किसी भी कॉइन की कम्युनिटी नहीं करती है जो अवेक ओरिजिन की कम्युनिटी करती है। और इसी वजह से रेट आप देखते हैं प्राइस गिरता जा रहा है। अच्छा, एक सवाल किसी ने पूछा है कि पहले प्राइस बड़ा था अभी कम क्यों है। ठीक है, एक सिंपल सा मैं आपको एक लॉजिकल आंसर देता हूँ। सिंपल सी एक कैलकुलेशन है, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, सिंपल सी कैलकुलेशन है। पहले बहुत छोटी कम्युनिटी थी, आज से 1 साल 2 साल पहले बहुत छोटी कम्युनिटी थी। पैसे डाई के रूप में पहले मार्केट में डले, लिक्विडिटी बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ते गई। प्राइस क्यों बढ़ा हुआ था? क्योंकि सप्लाई कम थी, कॉइन की सप्लाई कम थी, लिक्विडिटी ज्यादा थी। आज क्या हो रहा है दोस्तों, 2 साल बाद लिक्विडिटी क्या हुई है? डिवाइड हुई है। लिक्विडिटी कहीं गई नहीं है मार्केट से बाहर, वो बहुत कम है। जो 40-50 मिलियन डॉलर मार्केट से गया है वो बहुत कम है। आप देखिएगा कि जितने जो लिक्विडिटी हमारी है वो डिवाइड हुआ है, जीएलजीएनएस में, ए स्टेबल कॉइन में, और आपका जो एनओबीस का कॉइन जो आया है उसमें हमारी जो लिक्विडिटी है वो डिवाइड हुई है। तो जब लिक्विडिटी डिवाइड हुई है तो मार्केट से कहीं गया नहीं पैसा, मार्केट में ही है, बस डिवाइड हो गया है। तो उस वजह से प्राइस हमको दिखता है कि लिक्विडिटी कम हो गई और प्राइस नीचे आ रहा है। अच्छा, सप्लाई बढ़ चुका है, कॉइन का सप्लाई बढ़ चुका है, ये होना ही था। ये सिंपल सा कैलकुलेशन थी कि पहले मार्केट ऊपर जाएगा क्योंकि लिक्विडिटी की ज्यादा होगी, सप्लाई कम होगा, फिर जैसे सप्लाई बढ़ेगी तो वो प्राइस नीचे आएगा। तो दोस्तों आज अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि $2 में भी, $2 में और $1.5 में भी, मैं मानता हूँ थोड़ी देर के लिए सब पैनिक होता है, थोड़ी देर के लिए एक 10-15 दिन के लिए हमें लगता है कि मार्केट गिर गया है, पैनिक सिचुएशन है। लेकिन जैसे ही 10-15 दिन बाद आप अपना वॉलेट खोलते हैं, आप देखते हैं आपका पैसा फिर से रिकवर हो चुका है, फिर से कॉइन बन के रिकवर कर दिया है। तो दोस्तों आप मुझे बताइए, ये दुनिया का 8वां अजूबा है या नहीं है? ऐसा कहाँ पे होता है? मतलब मैंने इससे पहले, आप मुझे बताइए, इससे पहले बहुत से यहाँ पे हमारे लोग हैं जो बिजनेसमैन है, कुछ रियल एस्टेट में है, कुछ कुछ लोगों ने एफडी करा रखा है बैंक में, बहुत से कुछ और भी काम करते हैं। आप बताइए दोस्तों, ऐसा किस मार्केट में होता है, किस जगह पर होता है? कहीं नहीं होता है। अब मैं आप लोगों को कुछ ऐसी चीजें शेयर करता हूँ दोस्तों, जिसके बाद जो है ना, और हमारे लिए ये जो जो डाउट है वो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये और क्लियर हो जाएगा। आइए दोस्तों इसको समझते हैं। दोस्तों ये देखिए, यहाँ पर एक सिंपल सा आपको एक रोड मैप दिखेगा। किस चीज का रोड मैप है दोस्तों? ये दो अलग अलग चीजों का कंपैरिजन है। एक है प्राइस वाले क्रिप्टो करेंसी का और एक है स्टेकिंग वाले क्रिप्टो करेंसी का। जब हम इस एलजीएनएस में, अवेक ओरिजिन के प्रोजेक्ट में जब हम आए हैं, तो दोस्तों हम क्या सोच कर आए हैं? आप सब मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं देखूंगा उसे बाद में। हम क्या सोच कर आए हैं? हम ये सोच कर आए हैं कि आज जिस तरह से बिटकॉइन इतना ऊपर गया, क्या उस तरह से एलजीएनएस जाएगा? ऐसा सोचना गलत नहीं है दोस्तों। जैसे कि रहीम सर ने भी इससे पहले कहा स्टार्टिंग में कि जब आप सोचते हैं तो कुछ बड़ा सोचिए, तो ऐसा सोचना भी गलत नहीं है। आप बिल्कुल सोचिए, वो होगा या नहीं होगा वो तो बात की बात है, ठीक है, जो लोग ऐसा सोचते हैं। लेकिन दोस्तों बिटकॉइन क्या 1 महीने में बना? बिटकॉइन क्या 1 साल में बना? बिटकॉइन क्या 2 साल में बना? बिटकॉइन क्या 2.5 साल में बना? बिटकॉइन क्या 5 साल में बना? या बिटकॉइन 10 साल में बना, 15 साल में बना? आप सब जानते हैं दोस्तों कि इन सारी चीजों में वक्त चाहिए। आज जब हम बिटकॉइन की बात करते हैं, बिटकॉइन और इथेरियम की बात करते हैं, तो दिमाग में सिर्फ एक चीज आता है, वो है प्राइस। दोस्तों एक बार खरीदिए उस कॉइन को, आप बाइनेंस से या किसी भी प्लेटफॉर्म से एक बार छोटा सा अमाउंट, 50,000 1 लाख रुपए, आप बिटकॉइन या इथेरियम खरीद के देखिए। कॉइन उतने का उतना ही रहेगा और प्राइस से फ्लक्चुएट होते रहेंगे। तो जैसे प्राइस बढ़ेगा आप प्रॉफिट बुक भी कीजिए उसमें और टैक्स भी आपको कटेगा,
फिर जब आपके थोड़े से और कॉइन बचेंगे तब समझ आएगा कि LGNS आपको क्या दे रहा था, तब हमें समझ आएगा कि LGNS हमें क्या दे रहा था। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास पहली जगह पे क्या है, प्राइस वाली क्रिप्टो करेंसी है, जहां पे होल्ड करना है, वेट करना है। यहाँ आप कॉइन खरीदते हो और लंबे समय तक वेट करते हो प्राइस बढ़ने का। खरीदा, वेट किया महीने साल भर, और प्राइस जैसी बढ़ा उसके बाद हमने उसे बेचा। ठीक है, कॉइन उतने का उतना ही रहेगा, प्राइस बस ऊपर चले जाएगा। जैसी प्राइस गया ऊपर तो हम सोचते हैं हमें प्रॉफिट हुआ, लेकिन हमारा जो कॉइन था वो भी चले गया साथ में, जो हमने खरीदा था। लेकिन स्टेकिंग में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए कि हर 6 घंटे में जो आपका कॉइन बढ़ रहा है, जो हर 6 घंटे में आपका कॉइन बढ़ रहा है, आपने स्टेक किया, हर 6 घंटे में कॉइन बढ़ रहा है। उसके बाद आप जो सेल कर रहे हैं दोस्तों, आज हमारी पूरी कम्युनिटी में आपसे पूछता हूँ कि जो पूरी कम्युनिटी सेल कर रही है वो कौन से कॉइन सेल कर रही है? क्या आप वो कॉइन सेल कर रहे हैं जो आपने खुद खरीदे हैं, या वो कॉइन सेल कर रहे हैं जो उस कॉइन के बदले में आपको मिला हुआ है? तो सबका जवाब यही होगा कि जो कॉइन के बदले में हमें कॉइन मिले हुए हैं हम बस उसे सेल कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमें समझने की जरूरत है कि अवेक ओरिजिन हमें क्या दे रहा है। देखिए मार्केट में और भी ऐसे प्रोजेक्ट्स आए हैं दोस्तों, आप सब इससे वाकिफ है, आप सब जानते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, कि मार्केट में बहुत सारे ऐसे साल भर के अंदर बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स आए जो इसी का पैटर्न लेकर आए, सेम इस तरीके से कॉपी करके आए, और आज वो कहाँ है आप सब जानते हैं। 2 महीना 3 महीना चलते हैं, खत्म हो जाते हैं। कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ कुछ हनी पॉट है, किसी में कुछ और प्रॉब्लम्स है, किसी में वेरीफाइड नहीं है, कोई सेंट्रलाइज्ड है। तो इस तरीके से दोस्तों सब चले जाते हैं। आज आप सबको इतना टेक्निकल नॉलेज हो गया है कि अवेक ओरिजिन कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, कितना बड़ा इकोसिस्टम है, सारी चीजें इसकी वेरीफाइड, एक के बाद हमारे डाउट्स क्लियर होते जा रहे हैं। तो मैं आपसे कहता हूं दोस्तों कि आप बताइए कि हम प्राइस को लेकर, मैं कहता हूं आज $1 हो जाए कॉइन, $1 हो जाए कॉइन, कितने लोग तैयार है? चलिए बताइए दोस्तों, कितने लोग तैयार हैं $1 में कि हमारा कॉइन $1 पहुंच जाए, और हम तब भी तैयार हैं, हम तब भी अवेक ओरिजिन में बने रहेंगे? कितने लोग हैं दोस्तों? आप मैसेज डालिए, मैं देखूंगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, ये सब आप जानते हैं कि प्राइस को मैंने समझाया कि प्राइस जब बढ़ता है तभी आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको स्टेकिंग प्लस कंपाउंडिंग साल का 7 गुना, 7 गुना दोस्तों। दोस्तों एक सिंपल सी कैलकुलेशन है हर एक बिजनेस की, हर जगह की, हर फील्ड की। बहुत से लोग हैं हमारे जो रियल एस्टेट के काम करते हैं, तो मैं उनसे पूछता हूँ, जब आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं, आप कोई भी जमीन खरीदते हैं, आप कितने साल का अनुमान लगाते हैं कि कितने साल में इसका रेट बढ़ेगा, कितने साल बाद ये आपको प्रॉफिट कमा के देगा? 5 साल, 10 साल, उससे कम तो आप नहीं लेते हैं। ठीक है, 1 साल की कितनी ग्रोथ, ज्यादा से ज्यादा हम कितनी ग्रोथ ले सकते हैं मैक्सिमम, कोई बहुत अच्छी जगह पे जमीन हो तो 5 से 12%, ये बहुत ज्यादा मैंने कह दिया, 5%, 6%। बिटकॉइन इथेरियम में भी यही है दोस्तों। आप 8 महीना पहले भी, 9 महीना पहले भी बिटकॉइन खरीदे होते, तो जो लोग 1 करोड़ 25 लाख देखकर ये सोचे थे कि यार ये इतना गया है और जाएगा, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि जब बिटकॉइन 1 करोड़ 25 लाख गया था उस टाइम पे बहुत उसकी मार्केट ऑल टाइम हाई जब गया था, तो और ज्यादा उसकी वो चल रही थी कि ये और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा, तो बहुत से लोगों ने उस वक्त भी खरीदा था। दोस्तों क्या हुआ उन सबका? क्या आज वो प्रॉफिट में है? क्या आज उनका प्रिंसिपल अमाउंट बाहर है? क्या उनका कैपिटल बाहर है? नहीं है। आज 60, 70, 65 में ही बस बिटकॉइन खेल रहा है, और ये कब तक जाएगा हमें नहीं पता। हम कुछ इसके नहीं कर सकते कि कब तक जाएगा। तो 60 लाख, 70 लाख और 65 लाख में ही सिर्फ बिटकॉइन है। इथेरियम का भी वही हाल है दोस्तों। इथेरियम 2022 का आप चार्ट देखिए, 4 लाख का था इथेरियम, आज कितने का है? 2 लाख है, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, बस इसी में चल रहा है। तो एक चीज हम अपने दिमाग में बैठा लें दोस्तों कि क्रिप्टो हो, कोई भी चीज हो, रातों रात आप पैसा नहीं कमा सकते। रातों रात कमाने का एक ही रास्ता है, रातों रात पैसे बनाने का, वो है ट्रेडिंग। आप ट्रेडिंग कीजिए, आप अपने पैसों को लगाइए, आपका खुद का रिस्क होगा, आप पैसे या तो बन जाएंगे या तो डूब जाएंगे, और ये मेरे ख्याल से हम में से कोई भी नहीं करना चाहेगा। हम में से जितने यहाँ पर लोग हैं आज, वो सब एक, कोई मिडिल क्लास फैमिली से आता है, कोई उससे भी नीचे से आता है, कोई थोड़ा सा, किसी के पास ज्यादा पैसे हैं,
दोस्तों लेकिन सबके पास लिमिटेड पैसा है, किसी के पास अनलिमिटेड पैसा नहीं है। कोई अपनी जमीन बेच के नहीं डाल देगा पैसा, कोई अपने घर बेच के नहीं डाल देगा पैसा। तो हमारा जो पैसा है वो कम से कम 1 साल के लिए हमें छोड़ना पड़ेगा। जब आप 1 साल के लिए छोड़ते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे 7 गुना आपको प्रॉफिट मिलता है आज से। अगर आप लें तो आज से, यानी आज अभी लो ऑल टाइम लो चल रहा है हमारा कॉइन, और आज के रेट पे अगर आप 2 लाख रुपए डालते हैं, 1 लाख डालते हैं, तो वो 1 लाख आपका 1 साल में 6 से 7 लाख की उसकी वैल्यू, $1 पे भी अगर आप उसे करेंगे तब भी आपकी 3 से 4 लाख रुपए वो बनेगा ही बनेगा, $1 पे भी, क्योंकि अब इससे ज्यादा क्या ही जाएगा दोस्तों नीचे। तो पहली चीज हो गई ये। दूसरी चीज दोस्तों, यहाँ पे आप देखिए कि बहुत से लोग बिजनेस करते हैं। बिजनेस जब हम करते हैं तो हमारा पूरा कैपिटल, पूरे हमारा जो पैसा है वो ऐसी चीजों पे लग जाता है जो दोबारा रिकवर नहीं हो सकता। मैंने दोस्तों एक दुकान डाली, मैंने कोई ऑफिस लिया, अब उसमें जो जो सामान लगने थे मैंने उन सब में अपना कैपिटल, अपना प्रिंसिपल लगा दिया। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, क्या वो पूरा का पूरा प्रिंसिपल अमाउंट वैसे की वैसी रखा है? नहीं रखा है। आप 6 महीना, साल भर सरवाइव कराएंगे अपने बिजनेस को, उसके बाद क्या होगा, वो उसकी वैल्यू आधी हो जाएगी। जब आप उसे बेचेंगे, मान लीजिए बिजनेस नहीं चला, जब आप बेचेंगे तो आधी वैल्यू हो जाएगी। लेकिन क्या एलजीएनएस में ऐसा होता है? क्या 1 साल पहले जिन्होंने पैसा लगाया है, जिन्होंने नहीं निकाला है, आज अगर वो निकालते हैं पैसा तो क्या वो लॉस पर है? नहीं है। और अगर वो थोड़े से लॉस में है भी, तो दोस्तों एक चीज आप क्लियर रखें अपने माइंड पे, मैं लोगों से यही कहता हूँ, लॉस में आप तब है जब आप उस कॉइन को किसी दूसरे वॉलेट में डाल के पैसे अपने अकाउंट पे मंगा रहे हैं, तब आप लॉस में। क्यों है दोस्तों तब आप लॉस में? आपके पास कॉइन है, मान लीजिए, जिसकी वैल्यू हो रही है आपकी प्रिंसिपल अमाउंट से कम। ठीक है, आपने लगाया था 1 लाख रुपए, वो हो गया 90,000 रुपए। अब आपने उसको सेल कर दिया, आप एग्जिट ले लिया, आप मार्केट से बाहर हो गए, अब आप लॉस में हैं। अगर आप मार्केट में बने होते, अगर आप और 10-15 दिन, 20 दिन, 1 महीना दे दिए होते, तो वो आपका 1 लाख रुपए कवर हो जाता। किसी ने आपके 6 घंटे में जो आपको कॉइन बन रहा है वो किसी ने नहीं रोका। तो यहाँ पर दोस्तों इस चीजों को क्लियर करना बहुत जरूरी है। ये आज का सेशन जो है, इन चीजों पे मैंने इसलिए सोचा रखने के लिए, इन चीजों पे बात करने के लिए, क्योंकि दोस्तों मैं समझ सकता हूँ कि मार्केट में जो अभी सिचुएशन चल रही है, आप सब फेस कर रहे हैं, थोड़े से प्राइस को लेकर हो रहा है और बाइंग सेलिंग को लेकर हो रहा है। बहुत से लोग मुझे मैसेज भी कर रहे थे। तो इन सारी चीजों का दोस्तों एक सिंपल सा एक जो सोल्यूशन है ना, वो ये है कि आपको बने रहना है। कुछ नहीं होगा दोस्तों, आप एग्जिट ले लेंगे, आप मार्केट से निकल जाएंगे, ये मार्केट तब भी बना रहेगा, एलजीएनएस तब भी चलता रहेगा, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट तब भी वर्क करते रहेंगे, और जो बना रहेगा वो आने वाले टाइम पे कमा लेगा। दोस्तों किसी भी चीज को आप कम से कम 1 साल तो दें। हम लोग स्कूल जाते हैं, क्या स्कूल में 2 महीना 3 महीने में सीख जाते हैं किसी चीज को? दोस्तों स्कूल भी हमारी 12 से 15 साल की होती है, उसके बाद भी हमें लगता है कि हमारी एजुकेशन अभी भी कंप्लीट नहीं हुई, हमें अभी और पढ़ना है, अभी हमें कॉलेज करना है, कॉलेज भी 4-5 साल करना है, फिर उसके बाद और पढ़ना है। इंसान जिंदगी भर पढ़ते रहता है। तो दोस्तों पूरी लाइफ पड़ी है, बहुत कमाना है आप सबको, बस आपको बने रहना है। और अभी जो बाइंग सेलिंग के जो सिचुएशन अभी आई है, जो एनओपी के रेट से और पॉलीगॉन के उससे आई है, दोस्तों ये भी बहुत जल्द ठीक करने की कोशिश कर ही रहे लीडर सारे हमारे, और बहुत जल्द ये ठीक भी हो जाएगा। तो इस पे भी पैनिक करने की जरूरत नहीं है। मैं लोगों से यही कहता हूँ कि आपको जब नेसेसरी नहीं है पैसा निकालना तो आप मत निकालें। आप 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना आप उसको होल्ड करके रखें, वो आपका पैसा है, आप उसे होल्ड करके रखें। तीसरी चीज ये दोस्तों कि अभी मार्केट में आपने देखा होगा कि खुद एनोबिस ब्लॉकचेन में 2-3 ऐसे प्रोजेक्ट्स आए हैं, जिसमें से एक है वेबकी प्लस, एक है स्पार्टन, एक है वेस्ट, ये सारे हैं। तो दोस्तों बहुत से लोग ये सोच रहे हैं कि ये अवेक ओरिजिन का प्रोजेक्ट है, हमें इसमें निवेश करना है, ये उसका कॉइन है। दोस्तों इस तरीके से बिल्कुल भी आप नहीं सोचेंगे और इस तरीके से आप बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करेंगे, और अगर आप करते हैं तो उसका पूरा रिस्क आप खुद लीजिए, क्योंकि अवेक ओरिजिन का कोई भी ऐसा ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है। स्पार्टर खुद में एक अलग प्रोजेक्ट है, वेस्ट खुद में एक अलग प्रोजेक्ट है, वेबकी प्लस खुद में एक अलग प्रोजेक्ट है। ठीक है, एनोबिस ब्लॉकचेन पे वो सब लॉन्च हुए। एनोबिस ब्लॉकचेन जैसे हमने पहले भी बताया है कि वो एक घर है, वहां पे बहुत सारे लोग आएंगे रहने।
जरूरी नहीं है कि उस घर में हर कोई अच्छा हो, ठीक है? आपको एक मिल गया है, आप उसी में रहिए, उसी में सालों साल बने रहिए। आज से 2.5-3 साल पहले से लोग इस प्रोजेक्ट में जुड़े हुए हैं और उन्होंने करोड़ों बना लिया है। 35-35, 40-40 डॉलर में खरीदने वाले भी आज करोड़ों के मालिक हैं। हमने अपने आंखों से देखा, हम रोज बड़े बड़े लीडर से मिलते हैं जिनके पास, जिन्होंने कार खरीद लिया है, जिन्होंने घर बना लिया है। तो दोस्तों इसमें बने रहें। और आज इस सेशन की एक बहुत जरूरी बात जो मैं करना चाहता था आप सबसे, दोस्तों आप मुझे बताइए, आप मुझे मैसेज करें कि कितने ऐसे लोग तैयारी कर रहे हैं और नहीं कर रहे हैं, जो लोग वो क्यों नहीं कर रहे हैं। मतलब बहुत से ऐसे लोग हैं जो V1 की तैयारी कर रहे थे लेकिन वो डिमोटिवेट हो गए, उन्हें दिख रहा है कि यार मार्केट क्रैश हो रहा है, प्राइस गिर रहा है और ये अब एक ओरिजिन नहीं बचेगा, हम किसको जाके प्लान दें, सब चार्ट देखते हैं, सब प्राइस पूछते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। दोस्तों क्या होता है ना, हम जब प्लान देते हैं तो सारा नैरेटिव हम सेट करते हैं, सामने वाले को कोई नॉलेज नहीं है किसी चीज की। आपका काम है कि आप ट्रांसपेरेंसी के साथ सारी उनको अच्छी नॉलेज दें। दोस्तों जब ये सिस्टम प्राइस का है ही नहीं तो आप प्राइस क्यों बता रहे हैं लोगों को, और आप प्राइस के बारे में क्यों डिस्कशन कर रहे हैं? जब आप सामने वाले को पहले बता देंगे कि ये प्राइस इतना है और इससे भी नीचे जा सकता है, $1 तक जा सकता है, उसके नीचे नहीं जाएगा, ठीक है, और इससे ऊपर भी बढ़ सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि इसके ऊपर आपको $5, $10 देखने मिले। आप ये सब सोचिए ही मत। यहाँ पे सीधा सीधा सिर्फ यही है कि आप जितना कॉइन खरीद रहे हैं उतने कॉइन से आपकी हर दिन कंपाउंडिंग स्टार्ट हो जाएगी, स्टेकिंग स्टार्ट हो जाएगी, और आपको साल, कम से कम 6 महीना, साल भर आपको देना है। दोस्तों ये सीधा सीधा एक प्लान देने का तरीका है, नैरेटिव ये आप सेट करें। कैसे नहीं होगी ज्वाइनिंग? बिल्कुल ज्वाइनिंग होगी। और यहाँ पर आप किसी से जब वादे करते हैं कि आपका इतने दिन में पैसा डबल हो जाएगा, इतने दिन में आपका ये हो जाएगा, दोस्तों ये आप किस प्रूफ के साथ कर रहे हैं? किस किस मतलब आपको किसने कहा ऐसा करने के लिए? क्रिप्टो है, नॉन स्टेबल कॉइन है। नॉन स्टेबल कॉइन का मतलब ही ये होता है दोस्तों, ऊपर नीचे होना, हर मार्केट है। अच्छा ये बताइए, क्या आज हम ये कह सकते हैं कि आज आप बिटकॉइन पे पैसा लगा दीजिए और 3 महीने में आपका पैसा डबल हो जाएगा? क्या इतना बड़ा दावा हम बिटकॉइन के लिए कर सकते हैं? क्या इथेरियम के लिए हम कर सकते हैं? क्या कोई बिटकॉइन को जो होल्ड कर रहा है, क्या वो ये बात कर सकता है? नहीं कर सकता है। वो आपको ये तक नहीं बोलेगा दोस्तों कि आपका 1 साल में पैसा डबल हो जाएगा, नहीं बोलेगा। तो हम एलजीएनएस के लिए क्यों बोलते हैं? एलजीएनएस को तो अभी 2.5 साल हुआ है, अभी तो ये बच्चा है दोस्तों। एलजीएनएस जो है वो अभी बच्चा है। अवेक ओरिजिन का जो पूरा इकोसिस्टम है ये अभी अपने सेकेंड फेज पर है। इसे बहुत आगे जाना है, बहुत सारी चीजें इसे फेस करनी है, और हम जो कम्युनिटी है हमें इसे आगे लेकर चलना है। आप सब जानते हैं, आप सबको सारी नॉलेज है दोस्तों। इससे पहले भी हमारे बड़े बड़े लीडर्स ने सेशन लिया है, लेते रहते हैं, आपको सारी चीजों का नॉलेज वो देते रहते हैं कि अवेक ओरिजिन सिस्टम जो है हमारा वो क्या कर रहा है, क्या थर्ड फेज में आने वाले हैं, क्या सेकेंड फेज में आने वाला है। पहले भी सेशन में मैंने बहुत सारी चीजें बताई है आप लोगों को। तो दोस्तों हमें एक चीज को, माइंड को बिल्कुल क्लियर रखना है कि ये सिस्टम प्राइस का है ही नहीं। और आज तो हम सबसे लोएस्ट में है, मतलब ऑल टाइम लो में। हमारी जो लिफ्ट है वो ग्राउंड लेवल पे खड़ी हुई है, ग्राउंड फ्लोर पे खड़ी हुई है। अभी जो लोग एंटर करेंगे, अभी जो लोग ज्वाइनिंग लेंगे दोस्तों, वो तो समझ लीजिए कि उनको कभी कोई चीज का नुकसान होना ही नहीं है। इस सिस्टम में कभी किसी को नुकसान नहीं हुआ है। कोई एक इंसान मुझे मैसेज कर दे दोस्तों, टेक्स्ट डाल दे, मुझे कह दे कि मेरा नुकसान हुआ है। नहीं हुआ है किसी का नुकसान। नुकसान सिर्फ उनका हुआ है जिन्होंने अपने प्रिंसिपल अमाउंट के नीचे रहकर इस प्रोजेक्ट से एग्जिट ले लिया। क्यों लिया भाई आपने एग्जिट? आपको किसने कहा था एग्जिट लेने के लिए? पैनिक सिचुएशन आप खुद क्रिएट करते हैं, आप खुद एग्जिट ले लेते हैं। आप थोड़ा सा और बने रहते हैं, आपका प्रिंसिपल अमाउंट बराबर हो जाता है, आप फिर एग्जिट लेते। लेकिन दूसरे प्रोजेक्ट्स में क्या होता है आपने देखा है, विड्रॉल बंद हो जाते हैं, ठीक है, हनी पॉट निकल आ जाता है, ठीक है, कॉइन जो है वो कन्वर्ट नहीं होते किसी और कॉइन में, ये सारी चीजें होती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमें जो आज का जो सेशन है दोस्तों, वो मैं इसलिए ये सारी चीजों को टेक्निकल से हटके रखा क्योंकि रियलिटी यही है अभी फिलहाल मार्केट की, कि हम और आप लोगों के सवालों से परेशान है।
जो हमारे लीडर्स हैं, जो हमारे, हम उनसे सवाल करते हैं, हमारे डाउट्स हम क्लियर करते हैं। तो सबसे पहला डाउट दोस्तों ये है जो आपके सामने है स्क्रीन पर। जब ये क्लियर हो गया तो फिर सारे क्वेश्चन ही खत्म हो गए। आप रहने दीजिए सारे क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन सिर्फ हमारा ये क्लियर हो जाए कि क्या हमने बिटकॉइन खरीदा है, क्या हमने इथेरियम खरीदा है, या हमने एलजीएनएस खरीदा है। अगर हमने एलजीएनएस खरीदा है तो क्या एलजीएनएस हमको कॉइन भी दे, प्राइस भी दे, ये कैसे पॉसिबल है? कहां से लाएगा इतना फंड, कहां से लाएगा इतना डिमांड, कहां से इतना हम रातों रातों अच्छा ये बताइए दोस्तों, अगर आज मेरे पास, मान लीजिए 1 साल पहले मैंने 200 कॉइन खरीदा है और आज मेरे पास 1600 कॉइन है, मैंने नहीं निकाला 1600 कॉइन, और प्राइस इतना नीचे है तब भी मैं अपने प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर हूँ, मतलब मुझे एक स्टैंडर्ड अमाउंट में प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है। आज भी दोस्तों अगर ये मान लीजिए $10 पहुंच जाता है तो 1600 कॉइन का $10 के हिसाब से कितना होता है? चलिए कैलकुलेट करते हैं। एक मैं आप लोग को एक सिंपल सा दोस्तों कैलकुलेशन दिखा, तब सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। इसलिए मैं बाहर हो गया था। अभी मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन। सर आवाज आ रही है मेरी? रहीम सर एक बार आप कंफर्म कीजिएगा। जी तो दोस्त ये स्क्रीन दिख रहा है सर मेरा? एक बार कंफर्म कर दीजिएगा। क्लियर है जी। तो दोस्तों यहाँ पर चलिए अब हम कैलकुलेट करते हैं। मैंने लगाया था, मान लीजिए मैंने $10 के रेट से खरीदा, ठीक है। $10 के रेट से मैंने खरीदा, मुझे 200 कॉइन आया 1 साल पहले। आज मेरे पास 1600 कॉइन है दोस्तों, और $10 के रेट से मैं इसे निकालता हूं तो मेरे 2 लाख हो गए कितने? 15 लाख। अब आप मुझे बताइए दोस्तों, अगर मेरे जैसे और लोग जो है जिनके पास हजारों हजार कॉइन है, किसी के पास 10,000 कॉइन है, किसी के पास 20,000 कॉइन है, उनके तो लाखों में पहुंच गए। किसी का 90 लाख हो गया, किसी का 1 करोड़ हो गया, किसी का 2 करोड़ हो गया। और दोस्तों अब हम इसे निकालते हैं। चलिए अब हम इसे मार्केट से निकालते हैं, अब हम इसे प्रॉफिट बुक करते हैं। जाहिर सी बात है जब इतना बन जाएगा तो सब प्रॉफिट बुक करेंगे। तो मैंने इसमें से 2 लाख को छोड़कर बाकी पूरा मैंने अमाउंट निकाल दिया, ठीक है। मैंने इसमें से 2 लाख को छोड़कर बाकी पूरा अमाउंट मैंने 13 लाख रुपए निकाल दिया। अब मेरे जैसे सबने निकाल दिया तो दोस्तों क्या होगा इससे? क्या ये $10 अगले 2 से 3 घंटे तक रह पाएगा? $10 नहीं रह पाएगा। तो आपको इस चीज को समझना जरूरी है दोस्तों कि ये सिस्टम आपको दे क्या रहा है। ये सिस्टम आपको कॉइन दे रहा है। जब आपका 1600 कॉइन हो चुके हैं, अब इसे आज के रेट से आप कैलकुलेट कीजिए, तब भी मेरा 2 लाख रुपए लगाया हुआ 1 साल में 3,13,000 रुपए बन रहा है। क्या इतना पैसा मुझे कोई एफडी बैंक दे सकता था? क्या बिटकॉइन दे सकता था? क्या इथेरियम दे सकता था? क्या कोई भी दे सकता था दोस्तों? नहीं दे सकता था। इतना यानी गिरे से गिरी हालत में दोस्तों, $10 में खरीदा हुआ $2 पहुंच गया। 80% मार्केट क्रैश है। 80% मार्केट क्रैश है, वो भी सबके लिए है, सिर्फ मेरे आपके लिए नहीं है, सबके लिए। तो 3,13,000। अच्छा इसमें एक चीज और दोस्तों, एक चीज और हमें सोचने की जरूरत है कि इस प्रोजेक्ट में, इस सिस्टम में अब से हम जो न्यू ज्वाइनिंग हो रही है या हम खुद भी रुपए में कोई भी चीज बताना छोड़ दें।
कि आपने 2 लाख का कॉइन खरीदा। देखिए दोस्तों, यूजुअली लोग क्या करते हैं, आपने 2 लाख का कॉइन खरीदा, आपको इतना कॉइन आया, अब इसका एक 1020 कॉइन आया आपको, और इसका आपको 18% महीना आएगा, यानी ये आपका बन गया 35,000 रुपए। ठीक है, इस तरीके से लोग बताते हैं कि आपने 2 लाख रुपए लगाया, अब आपको हर महीने 20,000, 40,000, 35,000 रुपए आना स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों यहीं पे हम गलती करते हैं, इस तरीके से कैलकुलेशन नहीं होती है। आज अवेक ओरिजिन पूरी दुनिया में कितने देशों पे चल रहा है? 60-70 देशों से ज्यादा देशों पे चल रहा है। हर देश की करेंसी अलग है दोस्तों, हमें सिर्फ और सिर्फ इसे डॉलर से कैलकुलेट करना है, डॉलर से। और कौन से डॉलर से? यूएसडीटी के डॉलर से। हमें इसे अपनी करेंसी से नहीं करना है, क्योंकि जब हमारी करेंसी की जो वैल्यू अगर यहाँ पे निकल रही है, मान लीजिए 1,000 रुपए, जरूरी नहीं है दोस्तों कि ये 1,000 रुपए सेम 1,000 रुपए किसी और कंट्री में हो, ये ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। तो आज जैसे हमारे बहुत से लीडर्स थाईलैंड जाते हैं, वियतनाम जाते हैं, मैं आपको उसी का एग्जांपल दे दूं कि थाईलैंड में दोस्तों यहाँ से 3 गुना ज्यादा पैसा है, मतलब हमारी करेंसी से 3 गुना ज्यादा वहां पे महंगाई है। ठीक है, लेकिन वियतनाम सस्ता है, तो क्या हमारा 1,000 रुपए वहां पे वैसी है? नहीं है। तो दोस्तों इस चीज को हमें समझना जरूरी है कि हमारा कॉइन हमने खरीदा है, और सिर्फ अब हमारा लेन देन, हमारी जो भी कैलकुलेशन होगी वो कॉइन पे होगी। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो प्रोजेक्ट है ये लॉन्ग टर्म के लिए है, साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, जितना लॉन्ग टर्म के लिए आप करें। दोस्तों अगर मैं कहता हूँ कोई इंसान 2 लाख रुपए लगा के ये सोच के कि मैंने एक किसी जमीन पे लगा दिया है, मैंने डाल दिया है, अब मैं इसे नहीं निकालूंगा, दोस्तों अगर वो सिर्फ 3 साल के लिए उस पैसे को छोड़ देता है, 3 साल के लिए छोड़ देता है दोस्तों, और मैं कहता हूँ $1 से भी नीचे आ जाए प्राइस, ऐसे तो पॉसिबल नहीं है, वो हम सब जानते हैं, बट मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि $1 से भी नीचे आ जाए प्राइस, ठीक है, 0.90 आ जाए, 0.90 आ जाए, तब भी दोस्तों वो 40% जो आपका एनओबी का भी टैक्सेशन है, उसको कटाने के बाद भी दोस्तों आप कैलकुलेशन कीजिएगा कि उसका 2 लाख रुपए अगले 3 साल में कितना बन रहा है, कितना बन रहा है उसका 2 लाख रुपए। तो यहाँ पे दोस्तों बार बार मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि आज का जो सेशन था वो टेक्निकल ना रखने का और आपसे इंटरेक्ट करने का सिर्फ एक ही रीजन था कि हम और आप जो है ना, ये पहली जो चीज है हमारी, इससे हम निकल जाए, बाहर निकल जाए, कि हम इस चीज को दिमाग से हटा ही दें कि हमारा जो कॉइन है वो प्राइस वाला कॉइन है। नहीं है दोस्तों, प्राइस वाला कॉइन नहीं है हमारा कॉइन, हमारा कॉइन स्टेकिंग वाला है। हमारा कॉइन हर 6 घंटे में आपको कॉइन देगा। अगर हमें प्राइस की चिंता है, अगर हमें प्राइस वाला मार्केट चाहिए, तो आपके लिए बिटकॉइन, इथेरियम, सारे मार्केट खुले हुए हैं, आप वहां पे निवेश कीजिए, वहां पे आप एक बार करके देखिए, समझ में आएगा आपको क्या सिस्टम है। ठीक है, अब दोस्तों हमारे जो कुछ साथी हैं, अब उनका मैं जो क्वेश्चंस आंसर है जो उन्होंने मैसेज किया है, चलिए उसे देख लेते हैं। अभी तक 1,000 लोग जुड़े हुए हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब जुड़े हुए हैं। ओके, तो दोस्तों ये हमारे एक भाई हैं, स्क्रीन पे आपको उनका दिख रहा होगा, उन्होंने क्या लिखा है। तो रहीम सर। यस सर, यस सर। सर जवाब दूं कि नहीं दूं मैं क्या बोलूं, अब ये कब से है, क्या करते हैं, कैसे करते हैं, देखिए आप क्या जवाब दे सकते हैं। सबसे पहले बात तो मैं ये बताऊं, सुनिए 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 शोएब सर, सबसे पहले तो ये देखिए कि इस आदमी की इतनी औकात नहीं है कि अपना नाम लिख सके, तो इसको क्या जवाब दोगे आप, है ना। और बाकी बहुत सारे मैसेज मेरे पास आए हैं और बहुत पॉजिटिव और बहुत जबरदस्त मैसेज है मेरे पास में। जी, सारे लोग पॉजिटिव हैं, और कुछ ये ऐसे होते हैं, अपवाद है ऐसे लोग सिस्टम के लिए। कोई बात नहीं रहीम सर, कोई बात नहीं, इग्नोर करें ऐसे लोगों को। जी जी बिल्कुल।
ये मनीषा कुमारी करके हैं, आपने जो मुझे भेजा है स्क्रीनशॉट, इसमें जो वार्निंग आ रही है, एक बार आप क्लियर कीजिए कि किस चीज में आ रही है और आप किस चीज में से देख रहे हैं, ताकि हम और फिर इसको क्लियर कर सकें कि ये किस चीज में आ रहा है और क्या चीज है। तो अब छोटा सा 5 मिनट का और सेशन सर मैं इसको खींचूंगा, ताकि हमारे जो साथ के लोग हैं उनके जो मैसेजेस आ रहे हैं उससे मैं अटेंड कर सकूं। तो स्क्रीन को मैं शेयर नहीं करूंगा, कुछ कुछ लोगों की प्राइवेसी होती है, तो ठीक है, ओके। देखिए क्या है, एक चीज और लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चन किया है कि 40% जो फीस लग रहा है, 40% जो आपके स्लीपेज लग रहे हैं, फीस लग रहा है एनओबीज में डाई बनाने में, तो वो क्या है, उसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए आपको मैं एक चीज बता दूं कि हमारा जो पॉलीगॉन था, पॉलीगॉन मैं पहले भी पिछले सेशन में, उसके पिछले सेशन में भी बता चुका हूं दोस्तों। पॉलीगॉन जो है था ना, पॉलीगॉन ब्लॉकचेन, वो लेयर 2 ब्लॉकचेन है। लेयर 2 ब्लॉकचेन क्या होता है, आप ये समझिए कि एक टॉप फ्लोर है, ठीक है, मेन जो टॉप फ्लोर है वो ऊपर रखा गया है और उसके नीचे बेसमेंट बनाई गई है, ठीक है। सारा काम टॉप फ्लोर से हो रहा है और जो बेसमेंट है, जो मजबूती है, उससे बनाया गया है ताकि जो टॉप फ्लोर है वो मजबूत रहे ऊपर। तो पॉलीगॉन ब्लॉकचेन क्या है दोस्तों, पॉलीगॉन ब्लॉकचेन जो है वो इथेरियम का ब्लॉकचेन है। ये आप सर्च कीजिएगा, आपको पता चलेगा कि पॉलीगॉन ब्लॉकचेन इथेरियम का लेयर 2 ब्लॉकचेन है। क्यों बनाया गया है वो भी समझिए दोस्तों। आज अगर आप इथेरियम को उसके खुद के ब्लॉकचेन पे अगर खरीदते हैं, तो आपको आप देखेंगे कि वहां पे बहुत ज्यादा टैक्सेशन है, बहुत ज्यादा फीस कटता है, स्लीपेज फीस बहुत ज्यादा है इथेरियम, जब आप उसके खुद की इथेरियम के ब्लॉकचेन पे खरीदते हैं, बाय सेल करते हैं तब। लेकिन वही चीज अगर आप बेस में या मॉर्फ में या फिर आर्बिट्रम में खरीदते हैं, तो वहां पे फीस कम है। क्यों है दोस्तों, क्योंकि वो डुअल चेन प्रोग्रामिंग में लेयर 2 में है सारे, वो खुद के उनके ब्लॉकचेन्स नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज को समझना हमारे लिए जरूरी है कि पॉलीगॉन पे फीस इसलिए कम था क्योंकि ऑलरेडी पॉलीगॉन को बहुत सारे प्रोजेक्ट्स का सपोर्ट है, बहुत सारे, क्योंकि किसी भी ब्लॉकचेन को दोस्तों जब वो स्टार्ट होता है, उसको चलाने के लिए, रन करने के लिए, लंबे टाइम के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, उसमें बहुत सारी पैसे चाहिए होते हैं, बहुत सारे फीस चाहिए होता है, ट्रांजैक्शन फीस चाहिए होता है, जो कि प्रोजेक्ट से आता है, जो कि कॉइन से आता है। ब्लॉकचेन क्यों अपना फीस काटता है, क्योंकि वो ब्लॉकचेन रन कर रहा होता है, चाहे वो पॉलीगॉन हो, बीएनबी हो, टीआरएस। दोस्तों कितने हमारे लोग हैं यहाँ पे जो बीएनबी में भी कर चुके हैं काम, जिन्होंने टीआरसी 20 में और ट्रॉन में भी किया हुआ है काम। तो दोस्तों आपको पता होगा कि वहां पे भी कितना ज्यादा ट्रांजैक्शन फीस लगते हैं, बहुत महंगे महंगे ब्लॉकचेन है, जैसे हम कहते हैं लोगों से कि बहुत महंगा ब्लॉकचेन। दोस्तों आपका एनओबी भी महंगा ब्लॉकचेन है। क्यों महंगा ब्लॉकचेन है वो भी समझिए। आपका एनओबी ब्लॉकचेन इसलिए महंगा है दोस्तों क्योंकि उसके दो रीजन है। पहला रीजन ये है कि एक तो वो लेयर 1 पे है, यानी वो इंडिपेंडेंट ब्लॉकचेन है, वो किसी का दूसरे का ब्लॉकचेन नहीं है, ठीक है। ये जो हम कहते हैं ना बार बार कि वो खुद का ब्लॉकचेन है, खुद का ब्लॉकचेन है, दोस्तों असल में वो इंडिपेंडेंट ब्लॉकचेन है। एनओबीस खुद का ब्लॉकचेन है, ना तो इथेरियम का है, ना बिटकॉइन का है, ना किसी और का है, खुद का है। तो वहां पे उसको खुद को सरवाइव करने के लिए, उसको लंबे टाइम के सरवाइव करने के लिए ट्रांजैक्शन फीस चाहिए। वो कहां से लेगा? आज आप बताइए दोस्तों, एनओबीस ब्लॉकचेन के अंदर सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन कौन से प्रोजेक्ट पे हो रही है? कौन से प्रोजेक्ट पे हो रही है दोस्तों सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन? एलजीएनएस में हो रही है, ओरिजिन में हो रही है। तो इसी वजह से दोस्तों हाल फिलहाल के लिए उसमें 30 से 40% का जो टैक्सेशन लिया जा रहा है वो इसीलिए लिया जा रहा है, इसीलिए लिया जा रहा है। और इसके लिए तो हमारे जो लीडर्स हैं, उन्होंने तो इसका भी एक सोल्यूशन निकाल ही दिया है, आप सब तक पहुंच ही गया होगा कि हमें हाल फिलहाल के लिए एनओबीस को पॉलीगॉन के रेट से ही बाय सेल करना है। और दोस्तों मैं आपसे कहता हूं, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर आए हुए हैं तो आप बाय सेल से तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये 1-2 महीने 3 महीने की बात है। उसके बाद तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए आए, अगर 1 साल के लिए आप सोच रहे हैं अपने कॉइन को होल्ड करने का, 1 साल बाद अगर आपका एनओबी नहीं बिकता, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको नहीं बेचना, नहीं बिकता है, तब भी दोस्तों आप उसको $1 के बाद भी अगर 40% कटा के भी अगर आप पैसा ले रहे हैं, तो आप कैलकुलेशन कीजिए कि आपका मूलधन से कितना ज्यादा आप पैसा बना ले रहे हैं। तो आपकी और मेरी सारी जो दिक्कत परेशानी है वो
सिस्टम की तो है नहीं, सिस्टम की जितनी जो चीजें हम आपको हर सेशन में, हर जूम मीटिंग में, मैं, मेरे से बड़े जो लीडर्स हैं वो सब अपनी पूरी कोशिश करते हैं, पूरी एफर्ट डालते हैं, आप सबको नॉलेज शेयर करते हैं ताकि सिस्टम की तरफ से जितने डाउट्स हैं वो क्लियर किए जा सके और आप लोगों को बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ हर चीजें बता दी जाए। रहा सवाल आपके खुद के प्रिंसिपल अमाउंट का, कैपिटल का, इन्वेस्टमेंट का, तो दोस्तों लॉन्ग टर्म का ही है ये प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट 1 महीने में, 1.5 महीने में, 2 महीने में प्रॉफिट बुक करने वालों का नहीं है। मैं उन सबको कहूंगा कि आप 2 काम कीजिए, आप 2 काम कीजिए। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो आप 2 काम कीजिए। पहला काम आप ये कीजिए कि आप पहले बिटकॉइन, इथेरियम को भी खरीद के देखिए, थोड़ा सा वहां पे टैक्सेशन देखिए कितना लगता है। आप बाइनेंस में किसी भी सेंट्रलाइज में जब आप बेचेंगे तो देखिए कितना टैक्सेशन लगता है, 30% कैसे गवर्नमेंट काटती है आपका, वो देखिए। दूसरा काम आप ये कीजिए कि एक बार ट्रेडिंग करके देखिए। ट्रेडिंग में आप अपने प्रिंसिपल अमाउंट को लगाइए, आप रातों रात पैसे भी कमा लेंगे, रातों रात आपका कैपिटल चला भी जाएगा। तो यहाँ पे फिर आपको समझ आएगा दोस्तों कि क्यों हम जूम सेशन में आके और हमारे लीडर्स और सब आकर आपके फंड को हम क्यों कहते हैं लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म। क्योंकि दोस्तों हम और आप सब चाहते हैं कि हमारा जितना पैसा है वो बना रहे, उल्टा हम उसमें ज्यादा कमाएं। इसके लिए हम कुछ कर तो रहे नहीं है दोस्तों। क्या अवेक ओरिजिन, इससे पहले दोस्तों एक प्रोजेक्ट आया था, मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन आप सब उसको जानते होंगे। एक प्रोजेक्ट आया था जो कहता था कि फोन को हिलाओ, मतलब वो कुछ था उसका, तो उसमें हिलाना पड़ता था फोन को, तब वो कॉइन से कॉइन बनता था। तो दोस्तों यहाँ तो अवेक ओरिजिन आपको कुछ कह ही नहीं रहा है करने के लिए, हमारा पैसा तो बैठे ठाले बन रहा है। तो आपको इस चीज को समझने की जरूरत है कि लॉन्ग टर्म के लिए हमें आना है। एक सिद्धार्थ शर्मा करके इन्होंने कहा है कि सर प्लान प्रेजेंट करते नहीं बन पाता, लोग रिस्पांस नहीं देते, प्लान किसे प्रेजेंट करें और लोगों को कैसे मोटिवेट करें कि वो इन्वेस्ट करें। पहली बात तो सिद्धार्थ भाई, आप लोगों को मोटिवेट करना बंद कर दें। पहली चीज इस चीज को ही दिमाग से निकाल दें। यहाँ पे भाई ये जो प्लान है, ये जो प्रोजेक्ट है, ये मोटिवेशन का नहीं है। यहाँ पे जूम सेशन पे आके हम लोग आपको मोटिवेट नहीं करते, हम सिर्फ नॉलेज शेयर करते हैं। आपका काम सिर्फ नॉलेज शेयर करना है। आप किसी को पकड़ के, किसी को जबरदस्ती पैसे ना लगवाएं, आप किसी को मोटिवेट ना करें, आप किसी को झूठे वादे ना करें। आप सीधा सीधा उसको सिस्टम समझाएं, पहले क्रिप्टो समझाएं, ब्लॉकचेन समझाएं, किस तरह से ये वर्क करता है, 2 4 5 अलग अलग कॉइन को समझाएं क्या उनमें है, और फिर ये बताएं कि एलजीएनएस में क्या खासियत है। एलजीएनएस की खासियत सिर्फ ये है कि ये स्टेकिंग आपको दे रहा है, प्राइस इसका ये है, और आने वाले टाइम पे और गिर भी सकता है, बढ़ भी सकता है। सिंपल है। उसे अगर अपना फायदा दिखेगा, अगर वो कमाना चाहेगा तो वो आपके साथ इन्वेस्ट कर लेगा। और अच्छा, एक सवाल और है, बहुत से लोगों ने मैसेज किया है कि उन्हें प्रॉब्लम आ रही है क्लेम करने में, बॉन्ड्स वगैरह क्लेम करने में, न्यू ज्वाइनिंग लगाने में, स्टेक करने में। तो मैं आप लोगों से बताऊं कि आप 2 काम करें। पहला तो बिटगेट में जो आपके नोट्स सेटिंग है, नोट सेटिंग्स जो होते हैं, वहां पे जाकर आप इस चीज का ख्याल रखिएगा कि वो पॉलीगॉन का जो आपका है वो क्विक नोड में होना चाहिए। एनओबीज में तो कोई प्रॉब्लम आ नहीं रही है किसी को, पॉलीगॉन में आ रही है, तो पॉलीगॉन का जो आपका नोड है वो क्विक नोड में होना चाहिए हमेशा। अगर उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो बिटगेट की प्रॉब्लम है। जैसे कि हमारे लीडर्स भी बताए हैं कि सेफपाल, ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क वगैरह और जो वॉलेट्स है वहां पे बहुत इजीली हम क्लेम कर पा रहे हैं, न्यू ज्वाइनिंग लगा पा रहे हैं, सारी चीजें वहां पे हो जा रही है। तो आने वाले टाइम पे 1-2 हफ्ते, 3 हफ्ते में ये चीजों को, जो आरपीसी एरर आ रहा है, इस चीजों को ठीक कर दिया जाएगा बिटगेट के थ्रू। तो ये बिटगेट की प्रॉब्लम है, सिस्टम की कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिस्टम कहीं नहीं जा रहा है, प्रोजेक्ट बंद नहीं हो रहा है, ना कि वेबसाइट में कोई प्रॉब्लम आ रही है। कमल कुमार सर का भी यही सवाल था, बिटगेट में स्टेकिंग अनस्टेकिंग अप्रूवल नहीं हो रहा है और न्यू ज्वाइनिंग नहीं हो रही है। सर वही है जैसा मैंने आपको बताया, इस चीज को आप करके देखिए। और थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ओम गौतम सर का सवाल है कि OLGNS के बारे में जानकारी दें, ये फ्रॉड है क्या? बिल्कुल फ्रॉड है सर। ये इस चीज के बारे में भी मेरे ख्याल से हमारे लीडर्स पहले भी बता चुके होंगे जूम मीटिंग पे। OLGNS जितने भी आपको अलग अलग अल्फाबेट्स के A से लेके Z तक, GLGNS को छोड़ के, वो तो हमारा खुद का है, गवर्नेंस LGNS है,
आपको आने वाले टाइम पे बहुत से LGNS दिखेंगे दोस्तों मार्केट में। बहुत से, अभी OLGNS आया, कुछ दिन बाद BLGNS आएगा, कुछ दिन बाद CLGNS आएगा, DLGNS आएगा। तो हमें इन सारे लोगों से बचना है। कोई अगर आपको मैसेज करता है, अननोन नंबर से आपको मैसेज आता है, वो लिंक आपको शेयर करता है, आपको बिल्कुल उसे क्लिक नहीं करना है, ठीक है। आपको बिल्कुल किसी वेबसाइट से नहीं जुड़ना है, कोई अपने वॉलेट को कनेक्ट नहीं करना है, कोई नए कॉइन पे आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉइन है, वो है LGNS, जो कि पॉलीगॉन पे चल रहा था, चल रहा है, चलता रहेगा, NOBs में आ चुका है और आगे चलता रहेगा। बस इसके अलावा आपको किसी में भी दोस्तों दिमाग नहीं लगाना है, ना आपको GLGNS में लगाना है, ना किसी और में लगाना है। GLGNS भी AI ड्रॉप के थ्रू आपको मिल रहा है, सबके पास आ रहा है। जो जो लोग स्टेक कर रहे हैं आज, तो सबके पास है GLGNS। पहले थोड़ा है लेकिन सबके पास है। तो OLGNS पूरी तरीके से फ्रॉड है, स्कैम टोकन है, इसमें आप बिल्कुल निवेश नहीं करेंगे और ये अवेक ओरिजिन का नहीं है, ठीक है। अब्दुल नईम सर का मैसेज है, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन मैं अब अटेंड करूंगा, उसके बाद हम सेशन को एंड करेंगे। यहाँ पे आपका है क्वेश्चन कि सर न्यू ज्वाइनिंग करा रहे हैं तो पॉलीगॉन नेटवर्क का पोल 0.3 डालना है या NOB नेटवर्क का पोल डालना है न्यू ज्वाइनिंग के लिए 0.3? सर आपको पोल ही लगना है जो पॉलीगॉन का है, 0.3%, 0.4 जो है उतना ही आपको डालना है। और न्यू ज्वाइनिंग अगर नहीं हो रही है बिटगेट में, तो आप सेफपाल में कराइए, ट्रस्ट वॉलेट में कराइए, मेटामास्क में कराइए। देखिए ये कितनी अच्छी चीज है हमारे लिए, मतलब आप खुद सोचिए कि कितने सारे विकल्प हैं हमारे पास। आज अवेक ओरिजिन प्रोजेक्ट के अंदर बिटगेट में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो हम सेफपाल में खोल के उसे चेक कर ले रहे हैं। सेफपाल में भी कल को प्रॉब्लम आएगी तो हम मेटामास्क में देख लेंगे, मेटामास्क में आएगी ट्रस्ट वॉलेट में देख लेंगे, हम टोकन पॉकेट में देख लेंगे। तो कितने सारे हमारे पास ऑप्शंस हैं कि हमारा सीड फ्रेज बस हमें उसमें डालना है और हमारा वॉलेट हमें खोल लेना है। तो यहाँ पे दोस्तों आप इस चीजों का ख्याल रखिए, न्यू ज्वाइनिंग लगाइए, बहुत अच्छे से काम कीजिए। आप सारे लीडर्स, मैं आपको लास्ट अपनी वर्डिंग कहूंगा कि सब एकदम फुल फ्लैश में काम कीजिए। जितने लोग हैं जो B1 की तैयारी कर रहे हैं, अपने लीडर से मिलिए, उनके साथ मिलकर फुल फ्लैश में काम कीजिए। देखिए अभी जो है ना, जो लोग अभी निवेश करेंगे वो सबसे ज्यादा कमाने वाले लोग हैं, क्योंकि इसके नीचे जाने का सवाल ही नहीं उठता। अब क्या ही जाएगा, जब $10 $20 था तब हमें पता था कि यार ये जा सकता है, ये $3 $4 $3 $2 जा सकता है, बिल्कुल हमारे पास ये पता था हमें कि हो सकता है ऐसा होगा, मार्केट है। लेकिन अब $2 पे आ गया, $1 पे आ गया, अब इससे ज्यादा क्या जाएगा। तो आज के डेट पे दोस्तों आप सबको ज्यादा से ज्यादा काम करना है, आप करिए, बिल्कुल डिमोटिवेट मत होइए और अपने लीडर्स के साथ मिलकर काम कीजिए। बाकी आप सबका शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू सो मच। आप लोग कमेंट बॉक्स पे बने रहते हैं लास्ट तक और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। बाकी सर अब सेशन एंड करते हैं, टाइम भी हो चुका है। रहीम सर आपको आवाज आ रही है मेरी? यस यस यस, थैंक यू सो वेरी मच शोएब सर। और दोस्तों रिएक्शन होनी चाहिए शोएब सर के लिए, बहुत ही जबरदस्त तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया। और दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है और हम बोलते भी हैं और ये रियल है कि हम कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है। हमें जो एक्सपीरियंस है या जो फायदा हम ले रहे हैं उसे हम आप सभी के बीच में शेयर करते हैं और आप सभी भी यही चीजें एक्सपीरियंस कर रहे हैं और ले रहे हैं फायदे जो मिल रहा है। अब आइए, जो क्वेश्चन था मतलब जो प्रॉब्लम आ रहा था उसको मैं थोड़ा सा आप सभी के बीच में रखूंगा, उसके बाद हम सेशंस को क्लोज करेंगे। तो क्या हमें ये करना चाहिए कि सेशंस को क्लोज करना चाहिए? एक बार रिएक्शन देंगे फिर से मुझे, हम का रिएक्शन देंगे तो मैं आप सभी के बीच में रखूंगा, जो टेक्निकल इशू आ रहा है उसे फिर क्लोज करेंगे। ओके, थैंक यू सो वेरी मच। चलिए मैं आप सभी के बीच स्क्रीन शेयर करता हूँ और उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आप सभी के बीच में। तो दोस्तों इस टाइप से आप जो है, हमारा सबसे पहला वॉलेट है बिटगेट। मैं
थोड़ा सा डार्क करता हूँ उसको। ये बिटगेट हम इस्तेमाल करते हैं। यहाँ अगर कोई प्रॉब्लम आपको आता है तो आप यहाँ चेक करें, यहाँ चेक करें और यहाँ चेक करें। ये 3-4 वॉलेट आपका जो 12 की है उसे आप यहाँ एक्सेस करके रखें। अगर एक वॉलेट काम नहीं कर रहा है आपका तो आप दूसरे वॉलेट पे जाएं, दूसरे पे काम नहीं कर रहा है तो आप तीसरे पे जाएं और जाके ये चीजों को चेक करें। अब देखिए बिटगेट वॉलेट के बीच बीच में ये सब प्रॉब्लम आता क्यों है, इसको मैं बताने की कोशिश करता हूँ आप सभी को। बिटगेट वॉलेट जो है यूजर फ्रेंडली वॉलेट है, आसानी से हर बंदा इस्तेमाल कर लेता है। और दूसरा यहाँ पे क्रॉस चेन पेमेंट का ऑप्शन, आप डायरेक्ट वॉलेट के ही आप अपने टोकन्स को या डॉलर को अदर करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, डायरेक्टली वहां पे ऑप्शन दिया हुआ है। क्योंकि जब भी आप ऐसा करते हैं तो आपका सेम वॉलेट वहां पे एक्सेस हो जाता है, सेम वॉलेट दिखने लगता है। ब्लॉकचेन चेंज करते ही वॉलेट वही रहता है, सिर्फ आपको ब्लॉकचेन चेंज करना पड़ता है। अदरवाइज किसी भी और वॉलेट में ये ऑप्शन नहीं है, आपको 12 की डाल के अलग से ब्लॉकचेन सेलेक्ट करना पड़ता है। इस वजह से यहाँ ट्रैफिक ज्यादा होने की वजह से ये सारा प्रॉब्लम आता है। आइए प्रॉब्लम क्या आ रहा है उसे एक बार देखते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही हम इसे क्लिक करते हैं, खोलते हैं, तो हम जाते हैं पॉलीगॉन पे। अभी कुछ लोगों को पॉलीगॉन पे ये इशू आता है, रॉन्ग नेटवर्क का ये वाला इशू आता है। इसे आप कट करें सबसे पहला। और दूसरा आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे देखिए छोटा छोटा 3 डॉट दिख रहा है, यहाँ जाना है। यहाँ जाके आपको ये ऑप्शन को क्लिक करना है, क्लियर कैच। क्या है, पुराना जो डाटा रहता है हमारा वो क्लियर हो जाता है ऐसा करने से। उसके बाद में आप वापस से जो रॉन्ग नेटवर्क दिख रहा है, ये वाला रॉन्ग नेटवर्क, आप इसे सेलेक्ट करें। रॉन्ग नेटवर्क सेलेक्ट करने के बाद हम चेक करते हैं क्या हमारा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुआ या नहीं। स्टेक पे आते हैं तो यहाँ स्टेक और अनस्टेक का ऑप्शन नहीं दिख रहा है, और कुछ लोगों को यहाँ पे जो उनका वार्म रहता है, जो क्लेम, वो नहीं हो पाता है, ये इशू आ रहा है। तो देखिए अभी यहाँ पे ये स्टेक और अनस्टेक का ऑप्शन नहीं खुल रहा है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे आपको इसको क्लिक करना है, वॉलेट वाले ऑप्शन को। जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे तो हमको क्या दिखेगा, नीचे आप नीचे देखेंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा है डिस्कनेक्ट। जैसे ही आप डिस्कनेक्ट के ऑप्शन को क्लिक करते हैं, आपका वॉलेट जो है डिस्कनेक्ट हो जाता है, और वापस से आप इसको कनेक्ट करेंगे। और पॉलीगॉन बिटगेट को जैसे ही सेलेक्ट करेंगे, थोड़ी देर में ये ऑप्शन खुल जाएगा आपका। तो ये छोटा सा प्रॉब्लम है, और ये आपके आरपीसी जो एरर है उससे भी आ सकता है, उसको भी आप सेट कर सकते हैं, मैं उसको भी बताऊंगा। लेकिन अभी जो ये प्रॉब्लम आ रहा है, सिर्फ आपको इतना ही काम करना है, ये छोटा सा काम आप कर लेंगे तो आपका सारा सॉर्ट आउट हो जाएगा। अगर आपको स्टेक या अनस्टेक करने में प्रॉब्लम आ रहा है तो सबसे पहला काम आप करें कि आप सेफ पाल वॉलेट डाउनलोड करें, अपनी 12 की यहाँ से वहां डालें, और वहां आसानी से सारा प्रोसेस हो जाएगा। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हम आरपीसी कैसे सेट करेंगे। उसके लिए हमको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे, वापस से हमको जाना है सेटिंग में। ये है हमारा सेटिंग का बटन। जो गियर वाला ऑप्शन होता है या फिर 3 डॉट या 3 लाइन होता है, वो सेटिंग का ऑप्शन होता है, हमेशा ध्यान में रखिएगा, उसे सेटिंग कहा जाता है। तो ये सेटिंग के बटन को जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा नोड एंड नेटवर्क 5वें नंबर पे, 1 2 3 4 5वें नंबर पे यहाँ पे नोड एंड नेटवर्क का ऑप्शन है। जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं तो आपको जाना है नोड सेटिंग पे। नोड सेटिंग में जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ब्लॉकचेन दिखेंगे। आपका ब्लॉकचेन कौन सा है, पॉलीगॉन का, तो आपको ये पॉलीगॉन पे क्लिक करना है। जैसे ही हम पॉलीगॉन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको नोड दिखने लगेगा। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको क्विक नोड पे रखना है, या आपको और भी, जैसे यहाँ पे पॉलीगॉन आरपीसी का HTTPS करके जो है वो, या ये वाला, ऐसा कोई जरूरी नहीं है आपको किसको रखना है। सबसे ज्यादा जो दिख रहा है, जैसे कि अभी यहाँ पे दिख रहा है ये गेट ब्लॉक,
गेट ब्लॉक करके जो है वो 1211 दिखा रहा है MS। तो आप इसे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन सेलेक्ट हो जाएगा। बस आपको यही करना है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। वापस आना है, वापस आके आप अपने सर्च पे जाएं और आप सर्च में जाके वापस से आप यहाँ पॉलीगॉन पे जाएं, आपका सारा चीज फिर से दिखने लगेगा। चलिए एक बार हम इसको देखते हैं कि ये दिखता है कि नहीं दिखता है। तो देखिए आपको फिर से टाइम लग रहा है ये चीज करने में, तो आपको क्या करना है, वापस से यहाँ वॉलेट एड्रेस को क्लिक करना है, डिस्कनेक्ट करना है, वापस से कनेक्ट वॉलेट करके बिटगेट सेलेक्ट करना है। अब कई बार लोग क्या करते हैं, बिटगेट